हमारे पास बच्चे अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझ में आती है, बेसिक सीधा सा है। अगर हम मान लो ये करते हैं कि भाई मेरे पास टोटल मार्क्स में से सिर्फ फिजिक्स में कितने मार्क्स है, कैसे निकालते हैं, मार्क्स इन फिजिक्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, यही रहेगा। सिमिलरली अगर मुझे किसी एलिमेंट की, किसी एटम की, किसी मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, कैसे निकालो, मास ऑफ दैट स्पेसिफिक एटम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। सीधी बात है कि नहीं। अगर मेरे पास मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मैं बोल रहा हूं वाटर में हाइड्रोजन की मास परसेंट क्या है, तो क्या करूंगा मैं, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ H2O इनटू 100। हुआ कि नहीं, सीधा है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर मास परसेंटेज में। और क्या करूं, अगर हाइड्रोजन की वजह मुझे ऑक्सीजन निकालना होता तो मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 कर देता। तो हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2। मास ऑफ वाटर कितना बेटा, 18 इनटू 100। सॉल्व कर लोगे, जो भी रिजल्ट आएगा परसेंटेज में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सीधी सी चीज है। डन है। ऐसे ही अगर वॉल्यूम कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होता है किसी जगह पे, तो वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100 ऐसे ही निकालेंगे। परसेंटेज का तरीका ही है और कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। निकाल लोगे बच्चा ये, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है C6H12O6 में, कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, तीनों का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। जैसे यहाँ पे मास ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। मास ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज 12 इंटू 1, 12 क्यों, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, 12, एक हाइड्रोजन का मास 1, 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, 6 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। तो ये हमारे पास मास परसेंटेज, मास कॉम्पोजिशन निकली कि नहीं, क्लियर है। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये नीचे वाला क्वेश्चन है, हर बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा। अब हमारे पास बच्चा टॉपिक आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। परसेंटेज कॉम्पोजिशन सबको पता चल गई थी। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है, जब हमारे पास एटम्स कंबाइन करने किस तरीके से कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या बताता है, उन्हीं कंबाइनिंग एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, जिसके अंदर C6 ग्लूकोज का हमने क्या निकाला था, मॉलिक्यूलर मास। बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12O6। ये हमारे पास क्या बचा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इसमें से जो जो कॉमन आ सकता है नंबर, वो बाहर निकाल देता हूं। क्या है, 6 सब में है, तो मैं अगर 6 हटा दूं तो C1H2O1 बन गया कि नहीं। तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, जहां कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वो 1 है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में जितने भी हमारे कंबाइनिंग एटम्स हैं, उनके सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंटेशन को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब मैं अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी n नंबर से, जैसे हमारे पास यहां 6 था, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आई है। जैसे कि अगर यहां पे मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वापस से हमारा ये 6H12O6 ये वापस से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया कि नहीं। ये क्लियर है, बात समझ में आई एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो होता क्या है, देखो जरा इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला में अपने पास है द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड एंड इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। सॉर्टेड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of various element present in one molecule of the compound and it is called molecular formula। तो empirical formula हमें simplest ratio दे रहा है, molecular formula actual combining atoms के बारे में बता रहा है। समझ में आ गया। अब मेन कहानी है, यहां तुमसे सीधा empirical formula या molecular formula की definitions नहीं पूछ रहे हो, हमें बोला जाएगा कि molecular formula या empirical formula निकालो, उसकी steps क्या है अब ये ध्यान से समझना। पहले एग्जाम्पल क्या है, देखो अगर मेरे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करें, HO एम्पिरिकल फॉर्मूला, H2O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेंजीन CH एम्पिरिकल फॉर्मूला, C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ग्लूकोज CH2O, C6H12O6। ये समझ में आ रहा है, सबको पता चल रहा है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर में क्या है ना।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से जो कॉमन निकल सकता था, अगर वो कॉमन निकाल के हटा दें तो जो हमारे पास आता है वो सारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा कि नहीं? सॉर्टेड है? समझ में आ रहा है बच्चे सबको ये? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं ये लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। और n क्या होगा? कोई सिंपल होल नंबर है ना। अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना देगा कि नहीं? जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया था कि नहीं? तो वो अगर मैं किसी एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी होल नंबर वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना देगा, वो n वो होल नंबर रहेगा। क्लियर है जसमीत बच्चा? अब हमारे पास आता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना कैसे है, उसके स्टेप्स समझेंगे बच्चा। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं लेकिन 100% कंफर्म्ड है ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तुम्हारा, जिसके अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने को बोला जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला के सिंपल से जो हमारे पास स्टेप्स है, सबसे पहला मेथड टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड में कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इनटू ग्राम। हमारे पास क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा कि x y z मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसमें x की परसेंटेज 30 है, y की परसेंटेज 45 है और जो बची हुई परसेंटेज है वो z की है। तो ये जो परसेंटेज है, सबसे पहला काम क्या है, इसको मास में कन्वर्ट करो। कैसे? टोटल मास 100 मान लेते हैं तो 30% वाला 30 ग्राम, 45% वाला 45 ग्राम और जो रिमेनिंग परसेंट वाला रिमेनिंग ग्राम। बना के नहीं? समझ में आ रहा है क्या करना है? तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, जो परसेंटेजेस में लिखा है उसको स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, ग्राम में लिख देंगे। देन नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट मास इन ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय एटॉमिक मास, यही होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास, जो हमारी परसेंटेज थी जिसको मैंने गिवन मास की फॉर्म में ग्राम में लिखा, उसको अगर मैं एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। पता चल रहा है बच्चे ये सबको? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव विद द स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू। अब x y z इन तीनों में से तीनों का मास आ गया, तीनों का एटॉमिक मास था, तीनों का मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब इन तीनों में से कोई एक ऐसा एटम होगा, लेट अस अज्यूम y, जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे। तो तीनों की वैल्यू को उस लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, बाकी अभी एग्जांपल करेंगे, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टेप समझ में आ रही है? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों वैल्यूज में से जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू होगी, तीनों को उस एक वैल्यू से डिवाइड कर दो। कर देंगे, उससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उससे सिंपलेस्ट रेशियो हमें मिल जाएगा और उसी को सिंपलेस्ट रेशियो को हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहेंगे। अब एक एग्जांपल कराता हूं, समझो। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है उसके लिए क्या स्टेप्स रहेंगे? डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया उसके स्टेप्स को। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास और n निकाल लो। n कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। दोनों को डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला है उसको उस n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो हर किसी को, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। डन है बच्चा? इसके अलावा और हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, इसको सारे नोट डाउन कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। कोई एक क्वेश्चन होगा ऐसा जहां पे तुम्हें वेपर डेंसिटी दे रखी होगी और उसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ये याद रखेंगे सर, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। डन है? अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं एम्पिरिकल मास का, देखना एम्पिरिकल फॉर्मूला का। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चा, पहले एक एक करके ध्यान देंगे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, क्या गिवन है? मॉलिक्यूलर मास 72U। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इन्होंने दे दिया है हमें। और अपने पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है? 92.4% ऑफ कार्बन। क्या दे रखा है? 92.4% ऑफ कार्बन, 7.6% ऑफ हाइड्रोजन। डन है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझ में आ गई सबको? ये किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है बच्चे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वैल्यू हमें निकालनी है यहां पे। तो सबसे पहला काम क्या था? पहला काम था जो परसेंटेजेस गिवन है उनको मास की फॉर्म में लिख लो। तो मेरे पास जो परसेंटेज था वो कितना था? 92.4 था, 7.6 था, उन्हीं को ग्राम ग्राम लिख लेते हैं। जो हमारे पास 92.4% था उसको डायरेक्टली ग्राम लिख दिया, जो हमारे पास 7.6% था उसको डायरेक्टली ग्राम लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, पता है सबको। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला
गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, वैल्यू निकल गई 7.7। गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 7.6 डिवाइडेड बाय 1 7.6। डन है। इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है 7.6, दोनों वैल्यूज को इससे डिवाइड कर दो, कर दिया। हाँ जी क्लियर है। जब दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया तो होल नंबर मिला गया, हमारे पास क्या निकला ये 1.01 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1, तो ये 1 आ गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास CH। समझ में आई ये बात, ये पक्का? हाँ जी ये समझ में आ गया बच्चे सबको, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास निकल गया CH। डन। अब मुझे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, तो एक बात बताओ बच्चे, मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 78 गिवन है। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास किसका आएगा, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 13, 13 से डिवाइड कर देते हैं, 78 डिवाइडेड बाय 13 6 आ गया। क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ CH व्हिच इज C6H6। समझ में आया सबको? इसके अलावा एम्पिरिकल फॉर्मूला में कोई और स्टेप्स ही नहीं लगे। हर बार हमें परसेंटेज दे रखी होगी जिसको मैं मासेस में कन्वर्ट कर लूंगा, एटॉमिक मासेस को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, जो सर्टेन वैल्यूज आई हैं, सबसे छोटी वैल्यू जैसे यहाँ 1 है ना, मतलब यहाँ पे क्या थी सबसे छोटी वैल्यू 2.41, सबको डिवाइड किया 1.49 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5। अब यहाँ एक चेंज देखना इस क्वेश्चन में, 2 1.5 1 होल नंबर नहीं है, तो इनको होल नंबर में बनाने के लिए हर वैल्यू को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे होल नंबर बन गए 432 C4H3O2, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। समझ में आई ये बात? डन, पक्का ना? इसके अलावा कोई और स्टेप्स इसमें आएंगी नहीं, और उसी के बेसिस पे हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला के ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हर किसी को अटेम्प्ट करके